हाय। आज हम करेंगे लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। आप कहीं कहीं डिसऑर्डर की जगह यहाँ पर इम्पेयरमेंट भी लिखा देख सकते हैं, लैंग्वेज एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। जो स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसको एक संप्रेषण संबंधी डिसऑर्डर के रूप में परिभाषित किया जाता है। That adversely affects the child's ability, जो कि जो चाइल्ड है उसकी योग्यता है बात करने की, अंडरस्टैंड समझने की, रीड पढ़ने की, एंड राइट लिखने की, उनको प्रभावित करता है काफ़ी विस्तृत स्तर पर। दिस डिसेबिलिटी कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, और ये जो अयोग्यता है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज स्पीच डिसऑर्डर एंड सेकंड इज लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। और जो ये डिसऑर्डर है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो पीआरटी एग्ज़ाम हो, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेशल एजुकेटर में तो इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि पूछ लिया जाए। लास्ट जो टाइम हुआ था 2018 में, उसमें भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर है क्या और इनके अंतर्गत क्या टाइप्स आते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। पहले देखते हैं स्पीच डिसऑर्डर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि स्पीच क्या है। व्हाट इज स्पीच? स्पीच रेफर्स टू द एक्चुअल साउंड ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। स्पीच क्या है? जो हम बोल रहे हैं, जो हम भाषा बोल रहे हैं, उसकी जो साउंड है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो वास्तविक साउंड क्या है, ध्वनि क्या है, स्पीच है। इट्स द ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग, और ये ओरल फॉर्म है, मतलब इसमें बोलकर संप्रेषण किया जाता है। स्पीच इज टॉकिंग। स्पीच क्या है? टॉकिंग यानी बात करना, बातचीत करना है। यूजिंग द मसल्स ऑफ द टंग, जो जीभ हमारी, जो लिप्स हैं, हॉट हैं, जॉ है, जबड़ा है हमारा, एंड वोकल ट्रैक्ट in a very precise and coordinated way to pronounce the recognizable sounds that make up language। उन चीज को इनकी हेल्प से, जो आपकी टंग है, लिप्स है, जॉ है, वोकल ट्रैक है, इसके थ्रू बहुत ही ठीक ढंग से और समायोजित तरीके से प्रोड्यूस करना उन साउंड्स को, क्या कहलाता है? स्पीच। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर को भी समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या है। Language refers to a whole system of words and symbols written, spoken or expressed with gesture and body language that is used to communicate meaning। तो जो भाषा है, भाषा क्या है? ये एक बहुत बड़ी टर्म है, विस्तृत मतलब विस्तृत एरिया आता है इसमें, काफ़ी एरिया को कवर करता है। और इसमें क्या होता है, ये एक माध्यम है, एक साधन है। किस चीज़ का? सिस्टम है, वर्ड्स और सिंबल्स का। जो शब्द हैं और जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन में हो, चाहे वो लिखे जाएं या बोले जाएं, या फिर उनको अपने हाव भाव से या फिर बॉडी लैंग्वेज से उससे उसको एक्सप्रेस किया जाए, दूसरे के साथ मतलब संप्रेषण किया जाए, बातचीत की जाए, वो सब क्या आता है? लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्पीच डिसऑर्डर। अभी हमने देखा कि स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है। अब हम देखेंगे कि स्पीच डिसऑर्डर क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ओरल फॉर्म होती है। स्पीच क्या है? एक ओरल फॉर्म है, उसमें हम बोलकर बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो उसी से ही रिलेटेड, और उसमें किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम अपनी, उनके सहायता से हम उन चीज़ों को, उन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम उसके लिए वोकल ट्रैक का यूज़ करते हैं, टंग का यूज़ करते हैं, लिप्स का यूज़ करते हैं, अपने जॉ यानी जबड़े का यूज़ करते हैं। वो सभी में अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है या उनको तालमेल में कुछ कमी आ जाती है, तो ऑब्वियस स्पीच डिसऑर्डर उस इंसान को हो सकता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा वास्तव में क्या दी गई है। अ स्पीच डिसऑर्डर यूजुअली इंडिकेट्स दैट समवन हैज़ ट्रबल प्रोड्यूसिंग सर्टेन साउंड्स एक्यूरेटली। इसमें यह कहा गया कि स्पीच डिसऑर्डर सामान्य तौर पर इस चीज़ को इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि कोई व्यक्ति
उसमें मतलब बच्चा भी हो सकता है, कोई अडल्ट भी हो सकता है, जो कि साउंड्स को एक्यूरेटली बिल्कुल ठीक ढंग से प्रोड्यूस करने में कठिनाई महसूस कर रहा है। फिर नेक्स्ट है यंग चिल्ड्रन हु आर लर्निंग हाउ टू स्पीक विल प्रोबेबली सब्सटीट्यूट। जो बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी सीख रहे हैं बोलना, विल प्रोबेबली सब्सटीट्यूट, वो क्या है, संभवतः सब्सटीट्यूट, स्थानापन्न हो सकते हैं किसी चीज़ का। लिव आउट और डिस्टॉर्ट नॉर्मल स्पीच साउंड्स, और मतलब वो थोड़ी सी अलग साउंड या जो हमारी नॉर्मल स्पीच साउंड्स है उससे अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं तो वो चीज़ डिसऑर्डर में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अनयूजुअल फॉर 3 years old to use the F sound for the in their speech। इसकी साउंड हम द के रूप में भी यूज़ करते हैं, थ के रूप में भी यूज़ करते हैं। अगर वो एफ को थ बोल रहा है तो मतलब उस बच्चे के लिए, 3 साल के बच्चे के लिए अनयूजुअल नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है ये चीज़। जैसे आई एम थ्रस्टी की जगह आई एम थ्रस्टी की जगह वो अगर आई एम थ्रस्टी कहता है तो ये उसके लिए अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अभी साउंड्स निकालना सीख रहा है। लेकिन अगर यही गलती कोई बच्चा 5 साल का करता है तो इसका मतलब उसकी आर्टिकुलेशन में कोई एरर है और उसे स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब उसको स्पीच रिलेटेड कोई ना कोई डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स देखते हैं स्पीच डिसऑर्डर के। स्पीच डिसऑर्डर के टाइप्स है आर्टिकुलेशन एंड फोनेमिक डिसऑर्डर। ये स्पीच डिसऑर्डर्स के टाइप्स हैं जिनमें आर्टिकुलेशन और जो फोनेमिक डिसऑर्डर्स है ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकुलेशन साउंड डिसऑर्डर क्या हो सकता है, क्या होता है। जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है उसमें ज़्यादातर यूज़, आर्टिकुलेशन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर टंग का, लिप्स का, टिप का या फिर माउथ का, किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि हमारे लिए रिकॉग्निजेबल है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो या वो चीज़ गड़बड़ा जाती है तो वो क्या होता है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी जैसे कि नाम से, सॉरी मैं आपको फोनेमिक डिसऑर्डर बताना भूल गई। फोनेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है, ये दोनों अलग है, आर्टिकुलेशन एंड फोनेमिक डिसऑर्डर, ये दोनों आते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर के अंतर्गत। ये इसका दूसरा टाइप है फोनेमिक डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल साउंड्स को फिजिकली प्रोड्यूस करने में कठिनाई महसूस करता है, और जो इनको जनरल जो पॉपुलेशन है उसमें इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, स्पीच इम्पेडिमेंट्स। स्पीच इम्पेडिमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी में क्या होता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में मतलब कोई इंसान जैसे हेजिटेट फील कर रहा है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस करने की गति है वो गड़बड़ा जाती है। बच्चा हकलाता है, हकला हकला के बोलता है, रुक रुक के बोलता है, तो वो चीज़ें किस में आ जाती है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में। फिर नेक्स्ट आता है वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर यानी आवाज़ से संबंधित जो डिसऑर्डर है, तो इसमें आपकी मेन चीज़ें जैसे वॉल्यूम है, पिच है, क्वालिटी है, रेट है, स्पीच का जो रेट है उसमें गड़बड़ आ जाती है। या तो वॉल्यूम में जैसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हाई बोल रहा है या बिल्कुल ही सॉफ्ट बोल रहा है। पिच या तो वो प्लीजेंट हो सकती है कानों के लिए या फिर अनप्लीजेंट हो सकती है। क्वालिटी ऑफ स्पीच मतलब द हाईनेस और लोनेस ऑफ वंस वॉइस। किसी इंसान की जो आवाज़ है उसमें जो मतलब ऊंचा, कभी वो ऊंची हो जाती है, कभी वो नीचे चली जाती है एकदम से। फिर रेट क्या स्पीच का, किस मतलब रेट में हम मतलब 1 सेकंड में कितने वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना फास्ट बोल रहे हैं, वो चीज़ रेट में आ जाती है। अगर इनमें गड़बड़ आ जाती है, तालमेल में कमी आ जाती है, तो वो वॉइस डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं।
फिर नेक्स्ट आता है आपका एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया नाम काफ़ी, ये टर्म ऐसी है कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती है, सीटेट एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, इसको एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कहती हैं, और इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे वर्बल एप्रेक्सिया, वर्बल एप्रेक्सिया, इसको डायस्प्रेक्सिया भी कहते हैं। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। फिर नेक्स्ट आता है डायस्प्रोसोडी। ये भी शायद लास्ट ईयर पूछ रखा, ऑप्शंस में दे रखा है डायस्प्रोसोडी। डायस्प्रोसोडी में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है और ये काफ़ी रेयर होता है, और इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है अल्टरनेशन इन इंटेंसिटी, जो स्पीच की अल्टरनेशन इन इंटेंसिटी है उसके आधार पर, या इन द टाइमिंग ऑफ अटरेंस सेगमेंट, या कि जो हम शब्द बोलते हैं उसकी टाइमिंग क्या है निकलने की, एंड इन रिदम और इंटोनेशन ऑफ वर्ड्स के आधार पर इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। अगर इनमें कोई गड़बड़ होती है तो उस इंसान को डायस्प्रोसोडी है। फिर है डायसआर्थ्रिया। डायसआर्थ्रिया ये क्या है, एक मोटर स्पीच डिसऑर्डर है। मोटर जैसे कि गति, गतिक से आप समझ सकते हो, गति से रिलेटेड भी इसमें दिक्कत आती है। साउंड प्रोड्यूस करते हुए हमें कभी अपनी मोटर जो स्किल्स हैं, मसल्स हैं, उनमें भी उनकी भी काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर उनमें तालमेल में कमी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो भी क्या होता है, स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है उस इंसान को। और इसको दूसरे वे में समझे तो ये क्या है, इट इज़ अ वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ स्पीच मसल्स। जो स्पीच मसल्स हैं, स्पीच के लिए जो हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जिन मसल्स की हमें ज़रूरत होती है उनमें या तो कमजोरी आ जाती है या फिर उनमें पैरालिसिस हो जाता है। और ये किस कारण से हो सकता है, या तो ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपको ये और ज़्यादा डिटेल में समझने हैं तो आप मुझे बता देना मैसेज करके नीचे, मैं आपको इनको डिटेल में एक एक जो डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर डिटेल में आपको करा दूंगी। अगर आपको अभी मैंने बस आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है इनका, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें ये डिटेल में कराएं तो मैं आपको इसको डिटेल में करा सकती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डील्स विद मीनिंग। लैंग्वेज क्या है, मीनिंग, अर्थ, अर्थ के साथ डील करती है। ऐसे ही हम कुछ बोलते रहे लेकिन उसका कुछ मीनिंग ना निकले, कुछ समझ में ही ना आए, तो वो लैंग्वेज थोड़ी कही जाएगी। ऐसे ही हम कुछ भी बोल दें, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं खुद को या सामने वाले को। फिर क्या है, अ चाइल्ड विद अ लैंग्वेज डिसऑर्डर मे हैव अ डिफिकल्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बीइंग सेड। अब एक ऐसा बच्चा जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है, उसको जो बोल रहा है सामने से इंसान, उसको बोलने में, समझने में, उसका मीनिंग समझने में कठिनाई होती है। और इस कठिनाई को क्या कहते हैं, अगर किसी का बोला हमें समझ में नहीं आ रहा तो इसको कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज इश्यूज। जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको रिसेप्टिव लैंग्वेज इशू कहते हैं। और ही मे हैव ट्रबल कम्युनिकेटिंग हिज ओन थॉट्स। और कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको अपने खुद के थॉट्स को दूसरे को समझाने में दिक्कत होती है। उनके पास लैक ऑफ वोकेबलरी हो जाती है, उसको समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, तो उसको कहते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इश्यूज। फिर नेक्स्ट है, इमेजिन अ चाइल्ड हु हैज़ गुड स्पीच एंड प्रोनाउंसेस वर्ड करेक्टली। आपको इमेजिन करना है, आपको ये कल्पना करनी है कि एक बच्चा है, उसकी स्पीच बिल्कुल गुड है, बहुत अच्छी है, वो हर एक वर्ड को ईजिली प्रोनाउंस कर रहा है, अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है। ही कैन स्टिल हैव पुअर लैंग्वेज, लेकिन फिर भी उसकी क्या है, लैंग्वेज पुअर हो सकती है। ट्रबल पुटिंग वर्ड्स टुगेदर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और ट्रबल अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बीइंग सेड टू हिम। वो जैसे वर्ड हैं उनको एक्सप्रेस करने में कठिनाई महसूस करता है। जब उसको अपने विचार किसी को बताने हैं, समझाने हैं, तो वो उसको वर्ड्स को साथ लाने में, इकट्ठा करने में कि किस वे में वो वर्ड्स को एक्सप्रेस करे, अपनी बात को सामने वाले को समझाएं।
तो उसमें भी उसको कठिनाई महसूस हो सकती है। अब दूसरी चीज़ ये आती कि कई ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि एक इंसान को स्पीच डिसऑर्डर है तो उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा ही नहीं। ये चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं किसी बच्चे में, जैसे किसी को हो गया स्पीच डिसऑर्डर, किसी को हो गया लैंग्वेज डिसऑर्डर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इंसान में या एक ही बच्चे में ये दोनों तरह के डिसऑर्डर मौजूद हों। फिर जैसे कि हमने स्पीच डिसऑर्डर देखे थे, वैसे ही ये हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसमें पहला क्या है? पहला डिसऑर्डर अफेजिया। सेकंड जिसके अंतर्गत आती हैं ब्रोकाज अफेजिया एंड वर्निकेज अफेजिया। अफेजिया क्या है? ये एक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है। जैसे मैंने बताया था कई जगह डिसऑर्डर यूज होता है इसकी जगह, और कई जगह इम्पेयरमेंट, आजकल इम्पेयरमेंट यूज करने लगे हैं, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लैंग्वेज प्रोड्यूस करती है, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में हमारा ब्रेन का जो पार्ट फंक्शन करता है उसमें कमी का आना या कोई डिफॉर्मिटी का आना, जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो हमारे लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर उसमें दिक्कत आ जाती है तो इसका मतलब उस इंसान को अफेजिया है, वो लैंग्वेज अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, उसमें इम्पेयरमेंट आ गई है, तो उसे अफेजिया है। और इसमें मैंने टाइप्स भी बताए अफेजिया में, ब्रोकाज अफेजिया एंड वर्निकेज अफेजिया। अब जो वर्निके अफेजिया है, इसमें क्या होता है? डैमेज होता है लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का लेफ्ट, जो बायां हिस्सा है टेम्पोरल लोब, उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो उस इंसान को वर्निकेज अफेजिया है। और ये इम्पेयरमेंट है, इसको मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो, नोटिस कर सकते हो कुछ चीज़ें उसके बोलने में, जो शब्द बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है, उनको समझ के आप अंदाजा लगा सकते हो। जो पीपल हैं, जो व्यक्ति हैं वर्निकेज अफेजिया के, वो जर्नली उनकी क्या होती है? फ्लुएंट होती है फोनेटिक और साइंटेक्टिक, लेकिन वो सिमेंटिकली उनकी स्पीच कैसी होती है? कोहेरेंट होती है। फिर जो नेक्स्ट दिया गया है ब्रोकाज अफेजिया, उसमें क्या होता है? जैसे कि वर्निके एरियाज, अफेजिया में मैंने बताया था कि जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब है ब्रेन का, वो अफेक्ट होता है। लेकिन ब्रोकाज अफेजिया में क्या होता है? ब्रेन का जो प्रीमोटर एरिया है वो इसमें डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से जो मोटर कमांड्स होती हैं हमारी ब्रेन के में, जो स्पीच से रिलेटेड होती हैं, स्पीच प्रोडक्शन के लिए, वो अफेक्ट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है डायस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्या है? डायस्लेक्सिया। ये आपको पता ही है, सीटेट में भी तो बहुत जगह पूछा गया। पठन से रिलेटेड ये समस्या होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चे को। डायस्ग्राफिया क्या है? लिखने में, हैंड राइटिंग से रिलेटेड इसमें इश्यूज सामने आते हैं। और इसके अलावा क्या है? स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो सकती है। फिर लास्ट है डायस्प्रेक्सिया। डायस्प्रेक्सिया, इसमें क्या होता है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है? जो हमारी प्लान करने की एबिलिटी है किसी चीज़ को, या फिर जो सेंसरी, जो संवेदनाएं हैं उनको लेने की, और जो मोटर टास्क हैं उनको करने में क्या होती है? कठिनाई होती है, उनमें इम्पेयरमेंट आ जाती है। और इनको भी मैं, अगर आप कहते हैं तो इनको और ज़्यादा डिटेल में करा सकती हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में बस यही कराना था, और मैं आपके साथ इसके अलावा जो लास्ट ईयर इनसे रिलेटेड, जो लैंग्वेज एंड स्पीच से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे, वे मैं लास्ट ईयर के पेपर में करा चुकी हूँ। मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकती हैं।
और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड उन टॉपिक्स के भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर उनको चेक कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।